आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे हम एक दूसरे से मिलकर फेसबुक पेज लाइव से जुड़कर आप साथियों के बीच में बिहार के गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूर के हित में राज्य की सरकार, पंचायत सरकार कानून जब से बनाई, लगातार 22-23 वर्षों से बिहार के अंदर पंचायत सरकार के माध्यम से विकास हो रहे हैं। राज्य सरकार का और पंचायत सरकार के बीच में जो एक संबंध है, वह संबंध कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई अभी वर्तमान परिस्थिति में दिख रही है, जिसका मूल कारण है कि बिहार के अंदर जो भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, उसका मूल कारण है कि पंचायत सरकार को जमीन पर उतरने देने में राज्य की सरकार कहीं ना कहीं अपने को खड़ा साबित नहीं कर पा रही है, जिसका मूल कारण है कि आप देखेंगे कि वर्तमान समय में बिहार के अंदर ग्राम पंचायत के मुखिया आंदोलन पर उतर गए हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य यानी वार्ड के सदस्य भी दूसरी तरफ आंदोलन पर उतरे हैं। तो तीसरी तरफ देखेंगे कि ग्राम कचहरी के पंच और सरपंच भी आंदोलन पर उतर गए हैं। बिहार के वर्तमान सरकार जो नीतीश कुमार जी की है, ये कहने में कोई संदेह नहीं है कि आप कार्य करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि बिहार के 1.25 लाख जनप्रतिनिधि सड़क पर उतर करके आपके खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं कि जो आप पंचायत सरकार कानून आपने 2006 में आपने जो बनाया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के बजाय ग्राम पंचायत के मुखिया और ग्राम पंचायत के सदस्य, पंच और सरपंच के अधिकारों की कटौती करते जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप आंदोलन पर सभी जनप्रतिनिधि उतर गए। संभव है, बहुत विलंब नहीं है कि बिहार के पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य भी आंदोलन पर उतरेंगे। यह कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो ये सब का मूल कारण क्या है? जो पंचायत राज का जो एक्ट है, एक्ट के संबंध में, अधिनियम के संबंध में लंबी चर्चा हम करते रहे हैं लंबे काल से, लेकिन अब थोड़ा कानून की भी और विश्लेषण में ज्यादा कर रहा हूं। और इस विश्लेषण में यदि किसी को त्रुटि लगता हो, बिहार के अंदर किसी को लगता होगा कि इस विश्लेषण में या जो संविधान की चर्चा मैं करता हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। टेलीफोनिक भी वार्ता कर सकते हैं। जो बात अगर समझ में नहीं आती है, आप कमेंट में लिख करके या फोन करके आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। तो आज का जो हम चर्चा आपके साथ करेंगे, वह जो आज का विषय है, ग्राम पंचायत सरकार में अस्थायी समिति को बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, कहीं ना कहीं इसको लागू नहीं होने दिए, क्योंकि जब 1 जनवरी 2006 के बाद से राज्य सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि बिहार के कितने ग्राम पंचायत में आपने अस्थायी समिति का गठन किया, तो 1-2% ग्राम पंचायत में अस्थायी समिति की गठन की गई होगी। और दूसरी तरफ मेरा कहना है कि अस्थायी समिति की जब बैठकें नहीं होगी, तो अस्थायी समिति की गठन होगी तब बैठक होगी, और अस्थायी समिति की बैठक नहीं होगी तो पंचायत सरकार का क्या मतलब है? तो क्या आप ग्राम पंचायत के मुखिया और ग्राम पंचायत के सदस्य को ठीका पट्टा के लिए आप चुनाव जिताए थे, और उस योजना को भी आप बंद कर रहे हैं, बदनाम करा रहे हैं। आम जनता के बीच में उनका विश्वास समाप्त हो रहा है, जबकि अस्थायी समिति ही गवर्नमेंट का प्लानिंग को जमीन तक पहुंचाती है। जैसा उदाहरण स्वरूप आप समझेंगे कि लोकसभा के अंदर भी अस्थायी समिति है,
विधानसभा के अंदर भी अस्थायी समिति है। उसी प्रकार से जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के अंदर भी अस्थायी समिति है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से यह प्रश्न है कि क्या आप बिहार विधानसभा में जब आप बैठते हैं तो वहां माननीय विधायकों को अस्थायी समिति में गठन नहीं किया गया है, तो कैसे राज्य सरकार चल रही? आप सभी बिहार के लोग जानते हैं कि सभी विधायक किसी न किसी अस्थायी समिति के मेंबर होते ही हैं, और 20 के करीब अभी अस्थायी समिति बिहार विधानसभा में है। अलग अलग समिति के सब अध्यक्ष हैं। तो विधानसभा के अंदर जो माननीय विधायक प्रस्ताव लाते हैं, यानी वह कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें माननीय विधायक जाते हैं, अपने क्षेत्रों की समस्याओं के साथ साथ राज्य की समस्या पर चर्चा करते हैं, और चर्चा के बाद विधानसभा के अध्यक्ष के नेतृत्व में जो पास होती है, जो प्रस्ताव पास हो जाती है, वही कानून हो जाता है। और उसी कानून को फिर कैबिनेट बैठती है, वो जो मुख्यमंत्री होंगे, जैसे मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, इनके सभी मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो सब कैबिनेट बैठती है, और कैबिनेट में विधानसभा में पारित प्रस्ताव के आलोक में अपने अपने डिपार्टमेंट में लोग काम करता है। यही सिस्टम है। उसी प्रकार से ग्राम पंचायत के अंदर भी अस्थायी समिति है। तो ग्राम पंचायत की बैठक में जब माननीय वार्ड के सदस्य जाते हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया की अध्यक्षता में जब बैठक होती है, तो उस बैठक में माननीय वार्ड के सदस्य जब जाएंगे तो वो अपनी बातों को रखेंगे। 29 विभाग है, 29 विभाग में जो भी विभाग है, आप शिक्षा विभाग की कोई चर्चा करेगा, कोई स्वास्थ्य विभाग की चर्चा करेगा, कोई कृषि विभाग की चर्चा करेगा, कोई ग्रामीण विकास की चर्चा करेगा, वगैरह वगैरह। तो भिन्न भिन्न समस्याओं को लेकर के वार्ड सदस्य जो उनके वार्ड सभा जब किए होंगे, वार्ड सभा में गांव की जनता जो प्रस्ताव लाई होगी, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक करके वो कंक्लूड किए होंगे उस प्रस्ताव को, और उसमें से जो आवश्यक बात होगा वो ग्राम पंचायत सरकार जिसको हम कहते हैं, तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में अपनी बातों को रखेंगे। तो उस बातों को जब रखेंगे तो जो प्रस्ताव पारित होगा और उस प्रस्ताव की कार्रवाई कहाँ होगी, तो अस्थायी समिति की बैठक में होगी। तो अस्थायी समिति की बैठक तब होगी जब अस्थायी समिति की गठन होगी। तो अस्थायी समिति की गठन नहीं हुई, जिसका कारण है कि पंचायत के, ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं वो भटकाव के शिकार हैं। अब उनको अभी तक यही लगता है कि मेरे खाता में पैसा नहीं आया। तो ये तो एक बात हुई कि 15वां वित्त योजना, 6ठा वित्त योजना, ये मनरेगा, ये तो पार्टिकुलर एक विकास है कि सिविल वर्क है। आप पुल बनाते हैं, पुलिया बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, ये तो एक आवश्यक है। लेकिन 29 विभाग जो ग्राम पंचायत के वार्ड के सदस्य को देखना है, उस विभाग में गांव के लोगों का सवाल है। गांव के लोगों को पेंशन चाहिए, गांव के लोगों को जो है शिक्षा चाहिए, गांव के लोगों को स्वास्थ्य ठीक करना है, दाखिल खारिज की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। तो ये तमाम बातों की चर्चा आप पंचायत सरकार में मुखिया की अध्यक्षता में आप करते हैं। अब करते हैं कि नहीं करते हैं, आप विश्लेषण कर लीजिए। अगर नहीं करते हैं तो यही नौकरशाह है। पंचायत के सचिव विभाग को बुलाते नहीं है, वार्ड के सदस्य को जानकारी नहीं हो रहा है, तो यानी सब लोग भटकाव के शिकार हो गए। और राज्य सरकार तो यही चाहती थी, जो आप 22 वर्षों में समझे हैं राज्य सरकार क्या चाहती थी, वो आप 22 वर्ष लग गए आपको समझने में। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी घून की तरह, घून जैसे गेहूं को खाता है ना, उसी घून की तरह धीरे धीरे इस बिहार को खा गए। और उसी का परिणाम है कि आज वार्ड के सदस्य आंदोलन पर उतर गए, मुखिया आंदोलन पर उतरे हुए हैं, ग्राम कचहरी के पंच और सरपंच आंदोलन पर उतर गए हैं। क्या कारण है? यही कारण है, अस्थायी समिति को लोग ठीक से नहीं समझ रहे हैं। अब जरा एक एक कमेटी पर थोड़ी चर्चा कर देंगे तब आप समझिएगा कि कितना बड़ा बेईमानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के साथ कर रहे हैं। जहाँ इसको उत्पादन समिति के संबंध में आप चर्चा कर लीजिए। 6 समिति होती है अस्थायी समिति,
मैं पिछली बार भी बताया होगा, तो फिर से आप समझ लीजिए, थोड़े थोड़े में विश्लेषण करते हैं। अलग अलग अस्थायी समिति की फिर चर्चा करना होगा। एक अस्थायी समिति की विस्तृत चर्चा करने में 1-2 घंटा का समय लगता है, लेकिन शॉर्ट में मैं योजना समन्वय वित्त समिति या एक समिति है जिसके अध्यक्ष ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं। तो दूसरा समिति है उत्पादन समिति। इसके अध्यक्ष मुखिया के द्वारा चुनाव प्रक्रिया से अध्यक्ष और सदस्यों का चयन किया जाता है। इसमें 3 वार्ड के सदस्य के रूप में आएंगे, 3, 4, 5 मैक्सिमम हो सकते हैं। ये भी चुनाव से होगा। तो उत्पादन समिति का अध्यक्ष वार्ड के सदस्यों में से, और इस 3-4 जो सदस्य होंगे वो चुनाव की प्रक्रिया से। सामाजिक न्याय समिति है, इसके अध्यक्ष उप प्रमुख होते हैं। शिक्षा समिति है, इसके अध्यक्ष कोई वार्ड के सदस्य में से बनाया जाएगा और इसके सदस्य भी वार्ड के सदस्य बनते हैं। लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति, इसके अध्यक्ष भी कोई वार्ड के सदस्य बनाए जाएंगे। उसके बाद में लोक निर्माण समिति। लोक निर्माण समिति के अध्यक्ष ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं। यानी 2 कमेटी के अध्यक्ष ऑलरेडी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषित कर दिया है। योजना समन्वय वित्त समिति और लोक निर्माण समिति, इस दोनों कमेटी के अध्यक्ष मुखिया होते हैं और इस दोनों कमेटी के सेक्रेटरी जो ग्राम पंचायत के सचिव होंगे वह इसके सचिव होते हैं। और बाकी के 3 जो समिति है, उत्पादन समिति, शिक्षा समिति, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति, 3 कमेटी के अध्यक्ष कोई न कोई वार्ड के सदस्य होते हैं। और सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष जो उप मुखिया होंगे ग्राम पंचायत के, वह इसके अध्यक्ष होते हैं। तो क्लियर हो गया कि ये तरह से राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन किया। और इसका निर्माण कौन करेगा? जिला कलेक्टर। साफ कानून में लिखा है कि जिला पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी द्वारा अधिकृत किसी पदाधिकारी को कर देंगे तो वह 6 कमेटी को घोषणा कर देगा और चुनाव प्रक्रिया से, और 6 कमेटी का सचिव का घोषणा जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में की जाएगी। तो 6 समिति के सचिव कौन होगा? वह कोई न कोई सरकारी पदाधिकारी 6 कमेटी के सचिव होंगे। चूंकि पदाधिकारी इसलिए कि नियमन की जानकारी तो वही देंगे, किस कमेटी का क्या काम है। तो अब कमेटी का काम कैसे बढ़ेगा? बैठक हर महीना करना है, 15 दिन पर करना है, महीना दिन के में करना है, गांवों का भ्रमण करना है। अब उत्पादन समिति ले लीजिए, एक उदाहरण दे देता हूं। एक कमेटी, क्योंकि 6 कमेटी का विश्लेषण थोड़ा थोड़ा हम करते हैं। उत्पादन समिति का क्या काम है? जिसके अध्यक्ष कोई वार्ड के सदस्य होंगे। यानी उत्पादन समिति के अंदर एक तरह से यह मंत्रालय है। राज्य सरकार के पास मंत्री होता है और अस्थायी समिति दोनों होता है, लेकिन पंचायत सरकार में मंत्रालय नहीं है। मंत्रालय और अस्थायी समिति दोनों के अधिकार को अस्थायी समिति के लोग करते हैं। तो उत्पादन समिति में कृषि विभाग आता है, पशुपालन विभाग है, डेयरी है, कुक्कुट पालन है, मत्स्य पालन है, वानिकी है, खादी ग्रामोद्योग है, कुटीर उद्योग है। एक तरह से पंचायत के अंदर जो बेरोजगार होते हैं, मछली पालना चाहते हैं, बकरी पालना चाहते हैं, मुर्गी पालना चाहते हैं, बतख पालना चाहते हैं, भेड़ पालना चाहते हैं, अपने रोजगार के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण से ऋण लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग दिलवाना है, आप पशुपालन डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, पशुपालन में गाय भैंस पालन करना चाहते हैं, तो उत्पादन समिति के जो वार्ड के सदस्य अध्यक्ष होंगे और जो सदस्य होंगे, अब वह ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव लाएंगे कि वार्ड सभा जब आप किए होंगे तो वार्ड सभा में बेरोजगारों की सूची मांगने का प्रावधान है। तो वहां बेरोजगारों की सूची बना और वह सूची वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक में लाए, फिर वहां से पास करके आप ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में लाए। तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में जब पारित हो जाएगा, यानी गवर्नमेंट की मोहर लग गई। अब लग गई तो उत्पादन समिति की बैठक होगी। तब उत्पादन समिति की बैठक में सभी बेरोजगारों का, किसानों की समस्याओं का, जो भी इसके अंदर डिपार्टमेंट आती है, वो सब समस्याओं को
वो अस्थायी समिति यानी उत्पादन समिति की बैठक में पारित किया जाएगा और फिर अगली ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में उसको प्रस्ताव को पारित करके वो पंचायत समिति को भेज दिया जाएगा। तो पंचायत समिति में जाएगा तो मुखिया वहां सदस्य है, तो जितने भी प्रखंड के बैंक है तो वो बैंकर्स की बैठक प्रखंड प्रमुख और बीडीओ के नेतृत्व में सभी बैंक अधिकारियों को बुलाया जाएगा और पूरे पंचायतों की उत्पादन समिति के जो निर्णय होगा वह सब बैंक को दे दिया जाएगा। तमाम बेरोजगारों को बैंक जो है ऋण उपलब्ध करा देगा, या पशुपालन डिपार्टमेंट को भेज दीजिए तो वहां से गाय पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन के लिए भी पैसा पशुपालन डिपार्टमेंट में जाती है तो उसका वहां लाभ मिल जाएगा। फिर उसको ट्रेनिंग कराने की व्यवस्था कराइए। तो यानी उत्पादन समिति ही एक ऐसी कमेटी है कि गांव के बेरोजगारों को रोजगार दे सकती है, गांव के किसानों की समस्याओं को निदान कर सकती है। तो किसानों के समस्याओं का निदान कौन करेगा और बेरोजगारों को रोजगार कौन देगा? इसका क्या नाम है? आप सब समझ गए होंगे, इसका नाम है उत्पादन समिति। तो क्या बिहार में ग्राम पंचायत के जो वार्ड के सदस्य हैं उसकी अध्यक्षता में उत्पादन समिति की गठन बिहार में हुई? अगर नहीं हुई तो इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दोषी हैं कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री दोषी हैं, कि बिहार के मुख्यमंत्री दोषी हैं कि भारत के प्रधानमंत्री दोषी हैं? तो सीधा का सीधा ही तो मूर्ख भी समझ जाएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कैसे बिहार के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। तो आप संविधान क्यों बनाए? पंचायत सरकार को भंग कर दीजिए। तो पंचायत सरकार के अधिकार को छीन लिए और जनप्रतिनिधि अपने आप को 15वां बीज योजना और 6ठा बीज योजना के पैसा खोज रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन सही आप कर रहे हैं, आप नीतीश कुमार उस लायक है, ठीक है, लेकिन उसमें इसको जोड़ा जाए कि अस्थायी समिति की गठन राज्य सरकार करे। बिहार के ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्यों को मैं स्पष्ट रूप से भी कहना चाहता हूं, आप लड़ते लड़ते अपने आप को तो समाप्त कर ही लीजिएगा, आने वाले जनरेशन को भी आप बर्बाद कर रहे हैं। अगर उससे बचाना है तो आप कुछ मत मांगिए, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक और अस्थायी समिति की गठन के लिए आंदोलन करिए। बिहार के नौकरशाह आपके पैर पर गिर जाएगा, लेकिन बिहार के नौकरशाह तो कानून से डरेंगे ना। कानून हम आप समझ नहीं रहे हैं, संविधान की चर्चा हम आप नहीं कर रहे हैं कि संविधान यानी किताबों का अध्ययन आप नहीं कर रहे हैं, अस्थायी समिति की ताकत को नहीं समझ रहे हैं। अगर अस्थायी समिति, अब जो मैं उत्पादन समिति की चर्चा किया, अगर इसमें मान लीजिए कि जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के पदाधिकारियों के खिलाफ में अगर जांच प्रतिवेदन बना करके ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित करके अगर डिपार्टमेंट के हेड को यानी ग्राम पंचायत में पारित किए, आप दे दीजिए प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को। आप जैसे कृषि सलाहकार, किसान को ले लेते हैं, अब कृषि सलाहकार के खिलाफ में कोई उत्पादन समिति संजोग से लिख दे और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में पास करके प्रखंड के जो कृषि पदाधिकारी को भेज दे और कॉपी जिला कृषि पदाधिकारी और कॉपी जिला के कलेक्टर को भेज दे और उसी 24 घंटा के अंदर अगर नहीं निलंबित हो जाता है तो फिर हमसे सवाल कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक पाएगी। लेकिन होता क्या है, ये प्रक्रिया लोग करना नहीं चाहते हैं, अब सीधे लोग चाहते हैं कि हमको अधिकार मिल जाए। तो भैया ये तो संविधान है, बैठक होगी तब का संविधान काम करती है। तो उत्पादन समिति के संबंध में हम अभी थोड़ी चर्चा किए हैं, विस्तृत चर्चा करने के लिए लंबा समय चाहिए। उसी प्रकार से सामाजिक न्याय समिति है, इसके अध्यक्ष उप मुखिया है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण विभाग भी इसी में आता है। अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित जितना भी काम है आपको वो बात जो है सामाजिक न्याय समिति में ही जो वार्ड के सदस्य होंगे यहाँ प्रस्ताव लाएंगे। तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में दबे कुचले वर्ग के जो लोग हैं उसकी न्याय के लिए जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार योजना धरातल पर भेज रही है, तो उसकी बात ग्राम पंचायत के मुखिया की कार्यकारिणी की बैठक में तो हो नहीं रही है। और नहीं होने से अब अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़े का कल्याण नहीं हो रहा, हम सब भटकाव के शिकार हैं, किस न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये तो सरकार सब जान रही है,
सरकार के प्रधान सचिव सब समझ रहे हैं, लेकिन सब चुप बैठे हुए हैं। सब लोग इसमें जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कोई नहीं चाहता। तो अगर चाहता तो सामाजिक न्याय समिति की गठन होगी, तब न गांव में अनुसूचित जाति दबे कुचले वर्ग के लोगों को कल्याण कर पाइएगा। उसी प्रकार से शिक्षा समिति है, इसके जो अध्यक्ष होंगे वार्ड के सदस्य, अब प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय के बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, हर वार्ड में वार्ड सदस्य जान रहे हैं कि मेरे वार्ड में 10 बजे से 4 बजे तक गांव में निकलिएगा तो पता नहीं लगेगा कि किसका बच्चा घर पर है या किसका बच्चा पढ़ने गया है। तो बिहार के जो वार्ड के सदस्य हैं उनको यह इसलिए जानकारी नहीं हो रहा है कि नौकरशाह जो पंचायत के सचिव हैं, इसकी प्रखंड विकास पदाधिकारी, कलेक्टर शिक्षा समिति का गठन ही नहीं कर रहा है। तो शिक्षा समिति की गठन नहीं होगी तो बैठक नहीं होगी, बैठक नहीं होगी तब ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो एक दूसरा से सब संबंध है, यानी वार्ड सभा से शुरू होता है, वार्ड क्रियान्वयन समिति, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में जाता है, फिर वहां से ग्राम पंचायत ग्राम सभा में जाता है, और ग्राम सभा से पारित होने के बाद ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में जाता है, और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में जब होगा तो अस्थायी समिति की बैठक में रिजोल्यूशन तैयार करके फिर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में पारित करके तब आवश्यक कार्रवाई के लिए आप उच्च पदाधिकारियों को लिखते हैं। तो इतनी प्रक्रिया क्या बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो मेरा जो विषय है उस पर ध्यान केंद्रित करके आप समझेंगे। उसी प्रकार से लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, ग्रामीण स्वच्छता समिति है। अब स्वास्थ्य डिपार्टमेंट इसी में है, पीने पानी का स्वच्छ पानी पीने के लिए व्यवस्था इसी में किया गया है, पर्यावरण इसी में है, आपके स्वच्छता अभियान इसी में है। आप मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता के लिए कमर कसे हुए हैं, और राज्य सरकार का अस्थायी समिति की गठन नहीं हुआ है, तो स्वच्छता कैसे ठीक होगा? पीने की पानी की समस्या कैसे ठीक कर लीजिएगा? स्वास्थ्य विभाग इतना पैसा भेज रही है, दिखाई गांव में नहीं दे रहा है। क्योंकि वार्ड के सदस्य यदि अध्यक्ष हो जाते, इसकी गठन हो जाती, तो वह सब बातों को वह समझते। तो राज्य सरकार समझाने के लिए जो कमेटी है वो बन ही नहीं रहा है, तो कैसे कोई समझेगा? अब आइए ग्राम पंचायत के मुखिया, इनको तो व्यापक अधिकार दिए हुआ है, योजना समन्वय वित्त समिति। कोई भी भ्रष्टाचार है, 29 डिपार्टमेंट में कहीं भी लूट मचा हो तो कोई माननीय वार्ड के सदस्य यदि सदन में प्रस्ताव लाते हैं, सदन में इस ग्राम पंचायत कार्यकारिणी और 29 विभाग के प्रस्ताव को जब कार्यकारिणी में लाएंगे तब उसमें जो जांच करने की बात आ जाएगी तो योजना समन्वय वित्त समिति वित्तीय अनियमितता की मामला आएगी, तो ग्राम पंचायत के मुखिया और पंचायत के सचिव इसके सचिव होंगे और 3 वार्ड सदस्य इसके मेंबर होंगे। यह कमेटी स्थल पर जाकर जांच करेगी और फिर जांच प्रतिवेदन तैयार करेगी, और वह फिर कार्यकारिणी के सामने प्रस्तुत करके यदि वो प्रस्ताव पारित हो जाती है तो फिर आगे कार्रवाई होगी। तो ये वित्तीय समन्वय समिति जो है, इसकी चर्चा फिर अलग समय एक दिन विस्तृत, क्योंकि लंबी समय चाहिए। लोक निर्माण समिति के भी अध्यक्ष ग्राम पंचायत के मुखिया हैं। अब देखिए इनको कितना अधिकार है। तो अब ग्राम लोक निर्माण समिति को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब आपने ये 17 में जब इसको आपने गठन किया, धीरे धीरे आप सुधार किए हैं। 1 जनवरी 2006 में आप बनाए थे तो इसमें मुखिया को अध्यक्ष आपने नहीं बनाया। आपने 2011 के चुनाव में भी मुखिया को आप अध्यक्ष नहीं बनाए। आप 11 के बाद में 16 में आप चुनाव कराए, उसमें भी मुखिया को अध्यक्ष आपने नहीं बनाया था। इस बार आप मुखिया को अध्यक्ष बनाए हैं, बड़ा अच्छा काम आपने किया है। लगा हम लोग जब अखबार पढ़े थे और संविधान पढ़े थे तो लोक निर्माण समिति के अध्यक्ष मुखिया को बनाए, और उसे अच्छा तब लगा जब पंचायत के जितने भी निर्वाचित वार्ड के सदस्य हैं वो सब इस कमेटी के सदस्य हैं। यही एक हिंदुस्तान में, भारत में मैं कह रहा हूं, जितने राज्य हैं, पहला राज्य है बिहार